નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 5 ની અંદર આગળના લેક્ચરની અંદર ચિડિયાઘર વિશે પાઠ વાંચન અને વિષય વસ્તુ સમજૂતી કરીએ. હવે આપણે આગળ અભ્યાસનો ચર્ચા કરીશું. तो विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे बोलने में हमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तकलीफ पड़ती है. इसके लिए पहला प्रश्न दिया गया है, उनकी आवाज में पढ़िए. जैसे कि हमें यहाँ हमारी नोटबुक में अभ्यास लिख के प्रश्न एक में एक श के आधार पर कुछ शब्द दिए गए हैं. रक्षक, रक्षा, पक्षी. उसका अभ्यास करना है, अपने मुंह से बोलना है और वो भी उनकी आवाज में बोलना है. तो श लिखिए, हमें उनकी आवाज में बोलना है और लिखना है ऐसे. रक्षक, रक्षा, पक्षी. ऐसे श जिस शब्द में आता हो ऐसे शब्द का हमें अभ्यास करना है. उसी तरह दूसरा त्र लिखा गया है, तो हमारी कॉपी में नोटबुक में लिखना है त्र, यानी पत्र, नेत्र और पुत्र. उसी तरह जो शब्द दिए गए हैं, जैसे ज्ञ, तो आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा, ऐसे शब्द हमें लिखने हैं. आप अभ्यास में 5 नंबर 29 पर देखेंगे तो वो शब्द हमारी नोटबुक में उनकी आवाज में पढ़ना है और लिखना है. उसी तरह प्रश्न 2 में देखिए. आप प्रश्न 2 में लिखिए तो कुछ शब्द दिए गए हैं. प्रश्न 2 ये शब्द अपने नोटबुक में लिखना है, पुस्तक में देखकर, और प्रश्न 2 में पढ़िए और लिखिए. वो शब्द हमें पढ़ना है और लिखना है. उसी से ऐसे जोड़ाक्षर वाले शब्द हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं. जैसे क और ख का जोड़ाक्षर है, क और ख का जोड़ाक्षर है मक्खन, मक्खी. दूसरा शब्द है च और छ का जोड़ाक्षर है, तो उसमें मच्छर, मगरमच्छ. ट और ठ का जोड़ाक्षर चिट्ठी, गट्ठर. तो वो अपने नोटबुक में वो शब्द लिखने हैं. अब प्रश्न 3 पर आइए. तो प्रश्न 3, उसका अभ्यास करके हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं. तो वो पहला ये परीक्षा में भी ऐसा पूछा जाता है कि कुछ पैराग्राफ दिया जाता है एक, और उसमें से उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए जाते हैं. वैसा गुजराती में होता है, हिंदी में होता है, इंग्लिश में भी होता है. तो उसका अभ्यास अच्छी तरह करना चाहिए. तो यहाँ जो पैराग्राफ दिया गया है उसका पहले हम अभ्यास करेंगे. तो निम्नलिखित अंश को पढ़कर, जो भाग दिया गया है उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्नों ना जवाब आपो. अहीं એનું પહેલા તો અનુવાદ સમજી લો કે અહીં જે ફકરો આપેલો છે એ બરાબર વાંચી અને એના ઉત્તર આપો. એટલે આપણે શું કરવું પડશે? આ ફકરો વાંચવો પડશે અને એને બરાબર આપણે ગુજરાતીમાં સમજવો પડશે. અને પછી નીચેના પ્રશ્નો સમજી અને આપણે હિન્દીમાં જવાબો આપવાના છે. તો આપણે બરાબર સમજશું તો જ જવાબ આપી શકશું. તો પહેલો કુછ અજબ કુછ ગજબ. કેટલું अजब अने કેટલું ગજબનું. तो अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं. तमे कदाच निरीक्षण कर्યું, गौर करना એટલે निरीक्षण કર્યું હશે तो તમને खबर પડશે, पता चलेगा એટલે तो તમને खबर પડશે કે નાના બાળકો પોતાની પલકો એટલે આંખોની પલકો એને 1 મિનિટ में એટલે 1 મિનિટની અંદર 1 થી 2 વાર झपकावे છે. આમ झपकावे 1 મિનિટની અંદર 1 થી 2 વાર આમ झपकावे છે. जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है.
જ્યારે મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓ એની સંખ્યા કેટલી વાર ઝબકાવે છે? 10 વાર. મોટા જેમ જેમ મોટા થઈએ એની પલકો વધારે વાર ઝબકે, એટલે એ 10 बार झपकावे છે. બીજું છે हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है. जो આપણે એક વખત ખાઈએ છીએ એને પચાવવા માટે અને પચાવવા કે હજમ કરવા માટેનો સમય 12 કલાકનો લાગે છે. એટલે આજે 12 વાગે ખાધું હોય તો રાત્રે 12 વાગે પચી જાય ખોરાક. બરાબર? એમાં આપણને શિખામણ આપે સમજાવ્યું. क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान दो ऐसे अंग है? તમને ખબર છે કે આપણા માનવ શરીરની અંદર બે અંગો એવા છે. કયા કયા? તો નાક અને કાન એવા અંગો છે जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है. જેનો આકાર આપણો આખા જીવન સુધી નાનપણમાંથી વધે જ જાય, કારણ કે મોટા છે તે હજુ મોટા થાય છે, એટલે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન મોટા થયા જ જાય છે. બરાબર? હવે એના આધાર પર નીચે 3 પ્રશ્નો આપ્યા છે. આપણે પકડો બરાબર ગુજરાતીમાં સમજે, હિન્દીમાં સમજે. તો આપણે નીચે પ્રશ્નો આપ્યા છે એને જો ગુજરાતીમાં સમજશું, હિન્દીમાં સમજશું તો આપણે જવાબો સરળતાથી આપી શકીએ. અને આવો કોઈ પણ ફકરો આવે તો આ રીતે એને બરાબર પહેલા વાંચી લેવાનું અને સમજી લેવાનું, એટલે એના પ્રશ્નનો જવાબ તમને આપી શકશો. તો આપણે અહીં આપેલો છે ફકરો જુઓ. छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपटने में क्या अंतर है? तो आप प्रश्न आपने पहला चर्चा करी. तो एमा छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में अपने औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं. तो पहला प्रश्न નો जवाब प्रश्न 3 में जवाब ए. मैं सीधा जवाब लिखता हूं, मगर आपको प्रश्न लिखना है और उसके बाद में जवाब लिखना है. तो लिखेंगे छोटे बच्चे अपनी पलकों को अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं. 1 से 2 बार झपकाते हैं. અને वयस्कों के लिए, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है. जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है. तो આપણે આ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે નાના બાળકો 1 મિનિટમાં 1 થી 2 વાર અને મોટા માણસો 10 વાર એમ ઝપકાવે તે પ્રશ્નના જવાબમાં લખવાનું છે. હવે બીજો પ્રશ્ન જો. हमारे शरीर में को कौन सा कार्य करने के लिए 12 घंटे लगते हैं? તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કયું કામ કરવા માટે 12 કલાક લાગે છે. આપણે આગળ ચર્ચા કરી. तो हमारे शरीर में एक व्यक्ति का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है. ये प्रश्न जवाब है. तो आपने लख्યું है जवाब 2. हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने हजम करने के लिए
पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे घंटों का समय लगता है। उसी तरह तीसरा प्रश्न हम लिखेंगे। जवाब 3। तो जवाब 3 में हम लिखेंगे शरीर में कौन कौन से 2 अंग पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। तो हमने आगे पढ़ा कान और नाक। तो हमारे मानव शरीर में नाक व कान का आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। ये लिखना है। और प्रश्न 4 देखो। प्रश्न 4 उसमें एक प्रश्न है, उसमें बताया गया है कोई बहुत ही धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुओं की चाल चल रहा है। कोई धीरे चलता है तो उसको कहते हैं कि वह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा तेज क्या चलती है? हवा। और हवा से तेज मन दौड़ता है। आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की बात कर सकते हो, मगर यहाँ हम हवा की चाल ऐसा लिख सकेंगे। तो उत्तर में इतना ही आएगा कि बहुत तेज चलने वाले को हवा की चाल चलने वाला कहेंगे। एक चौथे प्रश्न का जवाब। उसके बाद अभ्यास का प्रश्न 5, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना है। तो प्रश्न 5 का जवाब आपको प्रश्न लिखना है और बाद में जवाब लिखना है। एक ख्याल रखें। तो चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको पता ही होता है कि सिर्फ पक्षी दर्शन चिड़ियाघर में पशु पक्षी देखने के लिए जाते हैं, उसको कोई हैरान करने के लिए जाते नहीं। आपको उसके पिंजरे के बाहर से सिर्फ देखना है, उसके साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे उसको, उस प्राणी को या पक्षी को कोई तकलीफ हो। और वो सूचना बाहर लिखी हुई है, उसको पढ़ना चाहिए और उसी तरह हमें देखना चाहिए। बाहर लिखा है तो शोरगुल मत करो, आवाज मत करो, आवाज बीमार हो, क्योंकि पक्षी डर जाते हैं उसके पिंजरे में, वो डर जाते, इधर उधर उड़ने लगते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो हम ऐसे क्या क्या नहीं करना चाहिए तो लिखेंगे। तो पहले तो पिंजरे के नजदीक नहीं जाना चाहिए। तो यहां लिखेंगे पहला क्या करना चाहिए। तो पिंजरे की नजदीक नहीं जाना चाहिए।
दूसरा, हमें क्या करना चाहिए? शोरगुल यानी कि आवाज, जोर से बूम की आवाज नहीं करना चाहिए। तीसरा, क्या? तो जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे लोग जाते हैं तो कोई बंदर की पूंछ खींचता है, उसको हैरान परेशान करता है, तो जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। चौथा, तो जानवरों की ओर कंकड़, बहुत से लोग जानते हैं तो कंकड़ फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, कोई खाना फेंकता है, तो इसी तरह फेंकना नहीं चाहिए। खाने का तो हमें लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बाहर का खाना खाकर अगर कोई प्राणी या पक्षी को कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जानवरों की ओर और कंकड़ या पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, मेथड नहीं करना चाहिए। अब आगे स्वाध्याय का अभ्यास हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये हमारे बोर्ड में पूरे प्रश्न का जवाब लिखे। प्रश्न 1 और 2 जो पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं वही शब्द हमें लिखने हैं, और तीसरा और चौथा एक बोर्ड में लिखा हुआ। तो ये प्रश्न आपको फोटोकॉपी भी भेजेंगे तो आप उसमें से लिख सकते हैं, अपने खुद अपने अभ्यास से लिख सकते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों।